आप हर दिन इस तरह से जी रहे हैं जैसे आप हमेशा के लिए हैं। मूलभूत जागरूकता ये है कि ये नश्वर है। अगर आप उस एक चीज को स्वीकार कर लें तो कोई असुरक्षा नहीं होगी, क्योंकि इस जीवन में पाने के लिए या खोने के लिए कुछ नहीं है। आप खाली हाथ आए थे। जो कुछ भी हो रहा है आप मुनाफे में ही हैं, है ना? सद्गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि हम असुरक्षा से कैसे निपट सकते हैं? हम असुरक्षा से कैसे निपट सकते हैं? जीवन असुरक्षित है। जीवन को लेकर कोई सुरक्षा नहीं है, क्योंकि क्या मैं आपको एक राज बताऊं? आप कितने भी युवा और स्वस्थ हों, एक दिन आप मर जाएंगे। मैं आपको लंबी उम्र का आशीर्वाद दूंगा, लेकिन एक दिन आप मर जाएंगे। क्या ये ठीक है? नहीं? तो आप खुशी खुशी मर सकते हैं या रोते हुए मर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन फिर भी एक दिन आप मर जाएंगे, हाँ या ना? अगर आप कहें कि मैं मरना नहीं चाहता, आज आप जपना शुरू कर दें, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। आपके साथ बस यही होगा कि आप जी नहीं पाएंगे, लेकिन आप मर जाएंगे। हाँ, ये डर कि मैं मरना नहीं चाहता आपको जीने नहीं देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको मरने से बचा लेगा। वैसे भी आप मरेंगे। नश्वरता को स्वीकार करना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप नश्वरता को स्वीकार नहीं करते तो आप एक काल्पनिक दुनिया, एक नकली दुनिया में जी रहे हैं, असली दुनिया में नहीं। The real world is we come and go. असली दुनिया ये है, हम आते हैं और चले जाते हैं। कितने अनगिनत लोग हमसे पहले आए और चले गए, है ना? आपका संस्थान सन 1857 से है। मैं सोच रहा था कि उस साल उन्होंने कोई संस्थान कैसे शुरू किया, क्योंकि उस साल पूरे देश में इतनी खलबली थी। 1857 में देश में बहुत ज्यादा उथल पुथल थी, लेकिन किसी तरह किसी ने एक संस्थान शुरू किया। जिस मिट्टी पर आप चल रहे हैं, हम नहीं जानते कि कितने लोग दफन हैं इसमें, हाँ या ना? ये सभी अनगिनत लोग जो आपसे और मुझसे पहले इस धरती पर चले, वे कहां हैं? वे सब सतह की मिट्टी हैं, हाँ या ना? ये भी एक दिन सतह की मिट्टी बन जाएगा, जब तक कि आपके दोस्त आपको बहुत गहराई में ना दफनाना चाहें, इस डर से कि आप फिर से जिंदा ना हो जाएं। ऐसे कुछ उदाहरण रहे हैं। ऐसा हुआ, टेक्सास में एक बुजुर्ग दंपत्ति थे, 75 साल से ज्यादा उम्र के। उनका सपना था पवित्र भूमि यानी यरूशलेम जाने का, लेकिन बिजनेस और फिर बच्चों के कारण, बच्चे बड़े हो रहे थे, यूनिवर्सिटी जा रहे थे और उनकी शादियां और वगैरह वगैरह, वो कभी नहीं जा पाए। जब वो 75 साल से ज्यादा के हो गए तो उन्होंने यरूशलेम की यात्रा का मन बनाया। यरूशलेम ऐसी जगह है जहां हर पत्थर से इतिहास गूंजता है। तो वो उस रास्ते पर चले जहां कहा जाता है कि ईसा मसीह चले थे। वो उस जगह गए जहां वो शायद पानी पर चले थे, और ऐसी कई चीजें। वो इस पूरे अनुभव से अभिभूत थे, और दुर्भाग्य से उस महिला को दिल का दौरा आया और वो मर गई। फिर वो व्यक्ति शव को वापस टेक्सास ले जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन फिर लोकल लोगों ने जाकर कहा, देखिए, यरूशलेम पवित्र भूमि है, ये मरने के लिए सही जगह है, उन्होंने सही किया है। तो सारी रस्में यहीं कर लेते हैं और इन्हें यहीं दफना देते हैं, और इसमें आपको सिर्फ $25,000 लगेंगे, क्योंकि अगर आप इन्हें वापस टेक्सास ले जाते हैं तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में $18,000 लगेंगे, और लोकल चार्जेस, अमेरिका में कब्रिस्तान का शुल्क भी बहुत ज्यादा है,
ये सब मिलाकर आपको इससे कहीं ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। और सबसे बढ़कर उन्होंने पवित्र भूमि में मरना चुना है, उन्हें यहीं दफनाया जाना चाहिए। चलिए ऐसा करते हैं। वो व्यक्ति बोला, नहीं, मैं उसे वापस टेक्सास ले जा रहा हूं। वो बोले, देखिए, आप अपनी पत्नी की मौत के कारण बहुत परेशान हैं, इसलिए आप ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं, हम समझ सकते हैं। तो हम आपको एक भारी डिस्काउंट देंगे, $15,000। वहां खूब मोल भाव होता है। चलिए करते हैं। उस व्यक्ति ने इस बारे में सोचा और बोला, नहीं, मैं उसे वापस टेक्सास ले जाऊंगा। फिर वो बोले, देखिए, इसका कोई मतलब नहीं है, मैं देख सकता हूं आप बहुत परेशान हैं। आपने उस महिला को खो दिया जो 45 साल से आपकी पत्नी थी। साफ है कि आप बहुत परेशान हैं, आप बिल्कुल ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं, हम समझ सकते हैं। और क्योंकि आप अमेरिकी हैं और टेक्सास से आए हैं, हम आपको एक बहुत ही भारी डिस्काउंट देंगे, $10,000। चलिए करते हैं, चलिए इसे करते हैं। मैं जो बोल रहा हूं, अगर आप उसे समझना चाहते हैं तो आपको काशी या हरिद्वार जैसी जगहों पर जाना चाहिए, ये चीजें कैसे होती हैं। फिर उस आदमी ने सोचा और फिर बोला, नहीं, मैं उसे वापस टेक्सास ले जा रहा हूं। अब उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा, क्यों, आपकी क्या समस्या है? $10,000, चलिए करते हैं। फिर उन्होंने कहा, देखिए, टेक्सास में मुर्दे मुर्दा ही रहते हैं। तो If you come to terms with your mortality, अगर आप अपनी नश्वरता को स्वीकार कर लें, सुरक्षा असुरक्षा ये सारी चीजें चली जाएंगी। आप हर दिन इस तरह से जी रहे हैं जैसे आप हमेशा के लिए हैं। मूलभूत जागरूकता ये है कि ये नश्वर है, ये यहां सिर्फ निश्चित समय के लिए है। अगर ये आपके लिए एक सामान्य जागरूकता बन जाए तो आप अपने जीवन का सबसे अच्छी तरह इस्तेमाल करते, निश्चित रूप से। और अगर आप उस एक चीज को स्वीकार कर लें तो कोई असुरक्षा नहीं होगी, क्योंकि इस जीवन में पाने या खोने के लिए कुछ नहीं है। आप खाली हाथ आए थे, जो कुछ भी हो रहा है आप मुनाफे में ही हैं। हाँ या ना? है कि नहीं? क्या आप इन्वेस्टमेंट के साथ आए थे? नहीं, आप खाली हाथ आए थे। तो चाहे जो भी हो रहा हो, आप हमेशा मुनाफे में हैं, है ना? और वैसे भी जीवन के अंत में वो आपको एक कंटेनर ले जाने की अनुमति नहीं देंगे। तो आपके पास बस यही एक चीज है कि जीवन का आपका अनुभव कितना गहरा, तीव्र और सुंदर है। तो इसे लेकर बहुत हंगामा मत कीजिए। आप ऐसे दिखा रहे हैं मानो आप कुछ खोने वाले हैं। नहीं, यहां खोने और पाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप आते हैं और चले जाते हैं। आप भले ही सोचें, अरे मेरा जीवन। नहीं, आपका जीवन इस धरती पर एक पॉपअप की तरह है। आपने कंप्यूटर स्क्रीन पर वो पॉपअप देखे हैं? आप बस पॉपअप और पॉप आउट हो जाते हैं। इस बीच में क्या आप उठेंगे और दमकेंगे? सिर्फ यही सवाल है ना? तो अगर आप दमकते हैं, कई बार लोग आपको देखेंगे, कई बार लोग आपको नहीं देखेंगे। अहम यह है कि आप अपने भीतर चमक रहे हैं और यही मायने रखता है। अगर लोगों के पास आंखें हैं तो वो उसे देख लेंगे, अगर उनके पास आंखें नहीं हैं तो वो उसे नहीं देखेंगे। ये उनकी समस्या है। लेकिन आप एक तीव्र और गहन जीवन जी रहे हैं, सिर्फ यही मायने रखता है। अगर आप इसे समझ लें, अगर आप इसे अपने जीवन में ले आएं, तो असुरक्षा नहीं होगी, क्योंकि सुरक्षा सिर्फ मौत में हो सकती है। हाँ या ना? लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, सद्गुरु प्लीज हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं, अरे ये किस तरह का आशीर्वाद है? मेरा आशीर्वाद यह है कि आपके साथ सब कुछ हो जाए। जो कुछ भी जीवन है वो आपके साथ जरूर हो। आप यहां जीवन से बचने के लिए आए हैं या आप यहां जीवन का अनुभव करने के लिए आए हैं? प्लीज आपको अभी निर्णय करना होगा। आप यहां जीवन से बचने आए हैं या जीवन का अनुभव करने के लिए आए हैं? जीवन का अनुभव करने। वो सभी अलग अलग आयाम जो इस जीवन के अंदर मौजूद हैं वो आपके साथ होने चाहिए, है ना? अगर आप जीवन से बचने आए हैं तो यहीं पास में समुद्र है, आप समुद्र में कूद सकते हैं। देखिए, अगर आप जीवन से बचना चाहते हैं तो आपको मर जाना चाहिए,
ये चीजें करने का ज्यादा असरदार तरीका है ना? आप जिंदा हैं और जीवन से बचने की कोशिश कर रहे हैं, ये दयनीय हो जाएगा। आप असुरक्षित महसूस करने पर ऐसा ही करेंगे, आप जीवन से बचने की कोशिश करेंगे। जब आप जिंदा होते हैं और जीवन से बचने की कोशिश करते हैं तो इससे बहुत तकलीफ होगी। जब आप जीवित हैं तो आप जिएं, जब आप मरते हैं तो मर जाएं। मरने के बाद जीने की कोशिश मत कीजिए।